ख़त्म हो चुका है और जो जितना भी बचा है आज सारा का सारा ख़त्म किया जाएगा, है ना। जितनी देर चल सकता है उतनी देर चलेगा, लेकिन बिना ख़त्म किए इस क्लास को बंद नहीं किया जाएगा, है ना। क्योंकि कोर्स हमें लगभग 2 बार ख़त्म कर देना है, पेपर तक 2 बार से कम में कुछ हो नहीं पाएगा। और जिसकी नोट्स तैयार है उससे आप ले लीजिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। 3-4 लड़कों ने 35 प्लस किया है स्कोर, है ना। 3-4 लोगों ने 35 प्लस किया है। हमें 3-4 लोगों से काम नहीं चलेगा। तुम सोचो कि 3-4 लोगों से काम चलेगा तो नहीं चल पाएगा। कम से कम हमें 10-15 लोग ऐसे चाहिए, है ना। 10-15 लोग ऐसे चाहिए जो क्या करें, पूरा का पूरा 35 प्लस 10-12 लोग ख़त्म करें इसको। क्योंकि ये जो स्कोर होता है ना 35 प्लस, ये आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। मैथ में करिए, रीजनिंग में ज़बरदस्त स्कोर करिए, अपने आप हो जाएगा, है ना। फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? कोई है यहाँ? नहीं। सेकंड तुम्हारी है, कितनी है? 233। थर्ड किसकी है? चांद। 200 कितना है तुम्हारे? 16, हाँ 216। समझ गए ना। तो ये लगभग सिलेक्शन के लेवल पर हैं अभी। अगर 200 के नीचे हो तो अभी दिक्कत है, उसको लगातार खींचिए, लगातार मेहनत करिए, है ना। आएगा, 100% आएगा। 1 महीने का टाइम अभी भी ज़्यादा है, 1 महीने से अभी भी आपके पास 1 महीने 10 दिन का टाइम है। बहुत होता है, इतना क्या होता है, बहुत होता है। अगर इतना आप खींच रहे हैं तो काफ़ी पर्याप्त है आपके खींचने का। 1 महीने में तो 2 बार ख़त्म हो जाती हैं, समझ गए ना। 1 महीने में आपके 2-2 बार सिलेबस ख़त्म हो जाता है हिंदी का। और जितना पढ़ाया है अगर उतना आप ज़बरदस्त तरीके से अगर रिवीजन कर डालें पूरी नोट्स, तो निश्चित तौर पे आपके 35 से नीचे नहीं आने हैं तो नहीं आने हैं, समझ गए ना। जो 35 प्लस ला रहे हैं 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार हिंदी को ख़त्म कर चुके हैं। और इनसे पूछिए, अगर हमारी नोट्स से अधिकतर पढ़े हैं तो पूरी वहीं से आता है जितनी नोट्स है। सिर्फ अगर उतनी अगर ज़बरदस्त रट डालो तो शायद उससे बाहर नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला जो पढ़ाया है उसको भी रिवीजन कराया जाएगा, जो नहीं पढ़ाया उसको भी रिवीजन कराया जाएगा। समझ, लिखने के चक्कर में ना रहिएगा। क्लास सेव भी हो रही है, क्लास पूरी आपको मिल जाएगी, है ना। साथ में क्या करेंगे, पीडीएफ भी इसकी है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी। पूरी जो इतना पढ़ाएंगे पूरा एक एक पॉइंट लिखा है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसलिए दिमाग पे रखने की कोशिश करिएगा, कॉपी में नहीं। कॉपी में रख के कुछ होने वाला नहीं है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं वर्णमाला। इसमें आपको बताया गया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। केवल अगर कह दे वर्णों का समूह तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में रहता है। अगर रहेगा कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर सीधा सीधा ये परिभाषा आपकी आई हुई है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है ना। इसके बाद बात करते हैं, है ना, ये किससे मिलकर बना है, वर्णों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, वर्णों से मिलकर बना है ना। अब बताइएगा, यहाँ पर एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो वर्णमाला होता है, क्या होता है, वर्णमाला होता है, इसका क्रम कैसा है। क्या पूछेगा, क्रम कैसा होता है। इनका क्रम मतलब इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ सकता है। बीच से 2-3 अक्षरों को क्या कर सकता है, काट सकता है ना। तो अगर जो लिख रहे हैं वो लिखना शुरू करेंगे, कुछ चीजें पॉइंट में शुरुआत से लिख लीजिएगा। कॉपी निकाले रहो, जो जो पॉइंट मिल रहे हैं उनको लिखते रहो। लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास होने वाली है, लेकिन आज के बाद वर्णमाला कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और इतना चैलेंज कर रहे हैं, जो पढ़ लिया पूरा उठना है नहीं, आपको 3 घंटे पूरे बैठे रहना है। और 3 घंटे के अंदर अगर आपने पढ़ लिया तो कोई भी बुक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नोट्स को अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर से भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी इसी नोट्स से चाहे जितना टेस्ट दीजिएगा सब मिलेगा, समझ गए ना। एक चैप्टर पढ़िए और जाके जितना इसके प्योरिटी को चेक करना है कर सकते हैं आप, समझ गए ना। तो इस बिल्कुल 0 से और एकदम अंत तक चलेंगे हम इस चैप्टर को लेकर के। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद
ये जो वर्ण होता है, अच्छा वर्ण होता क्या है ये बताइएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वर्णमाला तो पढ़ रहे हो, लेकिन ये वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला कहते किसे हैं, तो कौन बताएगा? आंसर आ रहा अक्षर। क्या होता है अक्षर? ये इन्होंने नाम बताया है, ना कि परिभाषा बताया है। इन्होंने इसको क्या बताया है? सिर्फ इसी का अगला नाम बताया है। इसी को क्या कहा जाता है? अक्षर, है ना। अक्षर तो नहीं, और ध्वनि। इसके अलावा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसको तोड़ा इसको तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। यानी ये बात हमें पता चली कि वर्ण क्या होता है। वर्ण को अक्षर से भी जाना जाता है, वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं, और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब अगला स्टार पॉइंट में अगर आप लिखना चाहें तो एक इसका क्रम, छोटे से लेकर के बड़े पेपरों तक इसका क्रम पूछा जाता है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन आता है। पीसीएस में कम से कम 6-7 बार पूछ चुका है। समझ गए ना। सबसे अब यहां से अगला क्वेश्चन बनता है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर, वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण या ध्वनि। अगर वर्ण ना हो तो क्या मिलेगा? ध्वनि मिलेगा। वर्ण ना हो तो क्या मिल जाएगा आपको? ध्वनि मिल जाएगा। यानी वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण या ध्वनि होती है। अब इसका क्रम पूछेगा कि वर्णमाला का क्रम सही ढंग से लगाएं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वर्ण या ध्वनि। उसके बाद बताओ, वर्ण के बाद सीधा शब्द की अक्षर, इसके बाद क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर। अक्षर के बाद बताओ क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। और पद को ही क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब पद के बाद क्या होगा? पद बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद बंद हो जाएगा। पद बंद के बाद क्या हो जाएगा? उपवाक्य। क्या हो जाएगा? उपवाक्य। पदबंध उपवाक्य ना। और उपवाक्य के बाद क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ये रहा आपका क्रम। यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? वाक्य, है ना। और वाक्य के पहले उपवाक्य, उपवाक्य के पहले पदबंध, पदबंध के पहले पद, और पद के पहले अक्षर, अक्षर के पहले ध्वनि, और ध्वनि या वर्ण क्या है? एक है। का है? एक है। हाँ, पद और शब्द एक ही है। तो ये रहा आपका क्रम। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण या वर्ण या वर्ण या सबसे पहले वर्ण, सबसे पहले, सबसे पहले, फिर 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 और उसके बाद यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक पढ़ा स्वर और एक पढ़ा, क्या हमें व्यंजन से कोई लेना देना भी है? नहीं। हम लोग एक तरफ से चल रहे हैं। और सबसे पहले किसका समापन करेंगे? पूरा स्वर का समापन करेंगे। और स्वर का लेवल बहुत ज़्यादा है, स्वर काफ़ी ज़्यादा हैं। स्वर को हम आज पूरा लपेटे में लेते हैं। जितने पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका भी हो जाएगा। तो मिटा दिया जाए इसको, एक बार रिवीजन करें। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। उसके बाद इसका क्रम पहले फिर 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 और फिर और उसके बाद रटते रहना, सब याद कर डालना है। आज इस चैप्टर से 4 नंबर, कितने नंबर? 4 नंबर आज के बाद कभी वर्णमाला में गलत नहीं होने चाहिए। और अगर हो गया तो तुम्हारी जवानी में धिक्कार है। काहे नहीं मतलब है? अगर तुम इतने जोश में हो, इतनी मतलब प्रबल स्थिति में हो, अगर यहाँ से तुम मेहनत नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे, है ना। अगर यहाँ से तुम नहीं कर पाओगे मेहनत तो फिर इससे अच्छी एज कोई हो ही नहीं सकती मेहनत करने की। अगर तुम यहाँ से पुलिस नहीं निकाल पा रहे हो, यहाँ से 60,000 में फाइट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर समझ लो बहुत दिक्कत है आपके लिए, है ना।
आपके सपने सोचो कितने साकार होने हैं। यहाँ से माँ बाप के सपने तुम्हारे लिए, है ना, तुमसे उनकी खुशियाँ हैं। तुम पैसा चाहे उनको जितना कमा के दे देना, तुम अगर दिन भर बोरी ढो, बोरी, है ना, सीमेंट वाली, और चाहे अब कहते हैं 1 करोड़ बाप को दे देना, बाप कभी सुखी नहीं होगा तुमको देख करके, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए क्या पैसे का मोह माया नहीं होती, उसके अंदर होती है ना तो आपके पोस्ट की। आप कुछ ना कमा के उसको दीजिए, आपकी रैंक देखता है। जिस समय वर्दी लेकर आके आओगे ना, माँ बाप सिर्फ तुम्हें, उनका पूरे गांव में ओहदा हो जाएगा। जो उनको बगल कुर्सी पे नहीं बिठाते थे ना, वो अपनी कुर्सी छोड़ के उनको बिठाएंगे कि इनका लड़का क्या है, पुलिस है, कांस्टेबल है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। समझ गए ना। पुलिस के जो चीज़ है ना वर्दी, आप लाखों रुपए का पहनकर बैठ जाएंगे, कोई उसकी वैल्यू नहीं है जो वर्दी के सामने है। समझ गए ना। अभी इसी बैच में एक लड़का पुलिस वाला वर्दी आके बैठ जाए, सबकी निगाहें उसी पे होंगी। समझ गए। लाखों की संख्या में अगर एक वर्दी वाला है तो वो अलग होगा। इसलिए जान लगा दो, अभी बहुत दिन है, 1 महीना 10 दिन है, और 1 महीना 10 दिन अगर आप मेहनत ना कर पाए तो फिर जवानी में धिक्कार ही है आपकी। समझ गए ना। अगर ये पेपर ना निकला तो बेकार है पढ़ना। समझ गए ना। तो लगातार आपको मेहनत करते रहना है। 3 घंटा, सिर्फ 3 घंटा 4 नंबर, 3 घंटा 4 नंबर। 3 घंटा अगर आपने मन लगा के यहाँ पढ़ लिया, दिमाग यहीं रहा, पहली बात आधी ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद घर पे जाके रट डालो, 4 नंबर कोई भी पेपर आएगा, 4 नंबर तुम लेके जाओगे वर्णमाला से। इतना खतरनाक टॉपिक है और याद होता नहीं, जल्दी से याद होता नहीं। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्वर के बारे में। इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? वर्णमाला को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक क्या बांटेंगे बेटा? स्वर, और एक क्या बांटेंगे? हम लोग इसको अभी रोक देते हैं और सिर्फ कहाँ चलते हैं? स्वर के बारे में। कहाँ चलते हैं? स्वर के बारे में। और स्वर के बारे में आपको बताया कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को, ध्वनियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? इनको दूसरे की गुलामी करना पसंद नहीं होता। ये कहते हैं हम अकेले काफ़ी हैं, अकेले काफ़ी हैं, हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में, जिनको लिखने में किसी दूसरे, किनकी, व्यंजनों की या दूसरे स्वरों की ज़रूरत नहीं होती, वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, है ना। जिनको बोलने में व्यंजनों की सहायता लेनी ही ना पड़े, वही क्या कहलाते हैं? स्वर। इनकी संख्या हमने आपको बताया। संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? 13 इनकी कुल संख्या होती है। बोलने के आधार पे कितनी होती है? 10। और इन्हीं को मूल स्वर के नाम से भी कहीं कहीं लिखा जाता है ना। तो बोलने के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलने के आधार पे कितने, तो कितने होते हैं? 10 होते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि 11 में कौन कौन नहीं लिए जाते? अन और आहा नहीं लिए जाते हैं। और इन आहा, अन और आहा को क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग वाह का वाह, है ना। तो वाह का वाह, अन और आहा, अयोग वाह, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद ये हो गई संख्या के बारे में, है ना। ये क्या हो गई? संख्या के बारे में। इसके बाद भी आपको बताया गया कि ये जो स्वर होते हैं ना, इनका अनेक प्रकार से, अनेक मतलब 8, 9, 10, है ना, लगभग 9 प्रकार के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पे? 9। कितने आधार पे वर्गीकरण करेंगे इसका? 9 आधार पे करने वाले हैं हम लोग। आइए चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण हेडिंग डाल के आगे लिखिएगा। जिनका हो गया है वो आराम से बैठे रहेंगे, उसके आगे जब पहुंचेंगे तो लिखिएगा। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो लिखते चलेंगे और अपना कवर करते चलेंगे, है ना। जो नहीं लिख पाएंगे, छूट जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको टेलीग्राम पे इसकी पूरी PDF, जितना पढ़ा रहे हैं पूरी PDF आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पढ़े रहोगे तभी वहाँ धैर्य मिलेगा, नहीं तो धैर्य वैर्य मिलता नहीं है। जब यहाँ समझ लोगे तो वहाँ आराम से समझ भी पाओगे और पूरा लिख डालोगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। आइए बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वरों का वर्गीकरण, है ना। स्वरों का वर्गीकरण। और ये कितने आधार पे होता है? लगभग
9 आधार पे। कितने आधार पे होता है? लगभग 9 आधार पे होता है। 9 आधार को पहले लिख लेते हैं कि देखते हैं यहाँ क्या क्या होता है और कैसे कैसे चीज़ों को होता है। कितने प्रकार लिख चुके हैं हम लोग? सबसे पहला कौन सा लिखा था बताओ? अब स्वर्ग जो हमने पढ़ाया, सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था किस आधार पे किया था? किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। तो सबसे पहला जो पढ़े हम लोग काहे के आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। और ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे? 2 प्रकार के होते हैं। और ये 2 कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर। क्या होते हैं? मूल स्वर। इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? ह्रस्व स्वर। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। और नंबर दूसरा कौन सा पढ़े? संधि स्वर। दूसरा कौन सा हम लोगों ने पढ़ा? संधि स्वर के नाम से पढ़ा। और संधि स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? व्युत्पन्न स्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। तो स्वरों का वर्गीकरण हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। आपको जितनी बुकें हैं बस सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ, अब इससे बाहर पुलिस में तो नहीं पूछा जाने वाला, है ना। और पूछेगा तो फिर कर भी नहीं पाएंगे बहुत सारे लोग, तुम ही नहीं, फिर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना। अगर इतना लेवल का पढ़ने के बाद वर्णमाला इससे बाहर चला जाए तो बहुत मुश्किल होगा, समझ गए। कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं मिलने वाली हैं 100%। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, संधि स्वर को ही क्या व्युत्पन्न स्वर के नाम से भी जाना जाता है ना। ये मूल स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमेशा स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और ह्रस्व स्वर भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, उसको वहां भी पढ़ेंगे कि स्वर के प्रकार में भी। और मूल स्वर जो होते हैं एकदम मुख्य, जिनको किसी दूसरे की सहायता लेनी नहीं पड़ती, इन्हीं को क्या कहा जाता है? मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी बताए थे? 4। कितनी बताए थे? कौन कौन से हैं? आपको याद है? आ, ई, उ और री से ऋषि, है ना। ये 4 होते हैं। यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई, जो स्वयं की उत्पत्ति से होते हैं ना। मतलब स्वयं से उत्पत्ति इनकी होती है, स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी दूसरे व्यंजनों की सहायता लेनी नहीं पड़ती। यही क्या कहलाते हैं? मूल स्वर और ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, है ना। नंबर दूसरी की ओर चलते हैं, संधि स्वर। और संधि स्वर में क्या बताया था कि 2 स्वरों की, काहे से? 2 स्वरों से मिलकर बने हों। 2 स्वरों से मिलकर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। और इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? व्युत्पन्न स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्युत्पन्न स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दोनों का नाम कौन कौन सा था? दीर्घ संधि पहली कौन सी थी? दीर्घ स्वर। और दूसरा संयुक्त स्वर। दूसरा क्या था? दीर्घ स्वर में आइए देखते हैं। दीर्घ का नाम ही है, ये क्या होती हैं? बड़ी चीजें होती हैं। क्या होती हैं? बड़ी चीजें होती हैं। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। ये कितनी होती हैं? 3। इनकी संख्या कितनी? 3। बड़ा ई, बड़ा आ। और देखो ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। क्या? 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। आ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस और ऊ प्लस, ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। नाम से ही क्लियर है, कह रहा दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? 3। कितनी? 3। और 3 कौन कौन सी? आ, ई, उ। आ, ई, उ, तीनों बड़े बड़े। और उसके बाद संयुक्त स्वर में होता है ना कि ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। ये भी 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनकी विशेषता क्या होती है? बताएगा कोई? इनकी विशेषता बताओ कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? अन्य स्वरों से, भिन्न भिन्न स्वरों से। काहे से? भिन्न भिन्न स्वरों से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। स्वर ये देखो अपने आप से बनकर बने हैं। ई देखो समान है, आ समान है, ऊ भी समान है ना। लेकिन जो ये अलग हो गया संयुक्त स्वर, ये स्वरों से ही मिलकर बने हैं, लेकिन भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। काहे से? भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर, भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए इनको कौन कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ए, आए,
ओ और औ। ए आए ओ और औ। ए किससे मिलकर बना है? आ प्लस ए किससे मिलकर बना है? ओ किससे मिलकर बना है? आ प्लस ऊ से ना। और औ किससे मिलकर बना है ना? जितना पढ़े उतना तैयार है। इसी तरह जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तो पूरा तैयार होगा। मन यही होना चाहिए, सारे दुख दर्द पीड़ा, घर की टेंशन, लड़ाई झगड़ा, जो भी और चीज़ें हैं, आज 3 घंटे नहीं सोचना है ना? यही रीज़न होता है कि हमें चीज़ें यादें नहीं होती हैं। दिमाग जब आपका अदर जगह रहता, देखा करते हो बराबर, है ना, एकदम बराबर चल रहा माहौल, एकदम ठीक चल रहा, देख रहे हैं एक टक्की लगा के, एकदम एक टक्का देख रहे हैं, और पता चला दिमाग कहाँ है? घर पे है। और उसके बाद पूछ लिया खड़ा करके तो कोका बेली जैसा मुंह बन गया, है ना? यही तो होता है भाई, बता ही नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? आप क्लास में भी हैं, ध्यान भी लगाए हैं, लेकिन का नहीं है। यही एक रीज़न है। कहते हो कि हमको यादें नहीं होता, यही एक रीज़न है, कोई उसका और चारा नहीं। आप दिमाग यहाँ नहीं रखते ना, इसलिए याद नहीं होता। जब आप दिमाग यहीं रखेंगे और पूरी बात सुनेंगे और समझेंगे तो उसकी औकातें नहीं कि आपको क्या करे हो, ना याद हो। उसके बस की बातें नहीं कि वो आपको बाहर कर सकता है। निश्चित तौर पे सारी चीज़ें अगर यहाँ हैं, आप समझ तो जाएंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत बारीकी से, लेकिन जब आपका दिमाग कहीं और रहेगा तो मुश्किल करेगा। तो आइए इसके ना रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पे? 9। कितने आधार पढ़ेंगे? 9। कितने आधार पे? 9। पहला पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पे। पहला किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। कितने? कितने? पहला, पहला। इसका अन्य नाम? इसका अन्य नाम आ ई उ, आ ई उ री। ये हमेशा क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा कौन पढ़ा? दूसरा कौन पढ़ा? संधि स्वर। संधि स्वर भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये संधि स्वर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये संधियों से मिलकर बनते हैं। और किन किन संधियों से मिलकर बनते हैं? स्वरों की संधियों से मिलकर बनते हैं। किन संधियों से मिलकर बनते हैं? स्वरों की संधियों से मिलकर बनते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। ये उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ये 2 प्रकार के। नंबर पहला पढ़ा दीर्घ स्वर, नंबर दूसरा कौन सा पढ़ा? संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कहलाता है 2 स्वरों से मिलकर बना हो। संयुक्त स्वर भी कहलाता है 2 स्वरों से मिलकर बना हो। लेकिन अंतर क्या है? एक छोटी सी चीज, ये दोनों समाने से मिलकर बने जाते हैं। ये दोनों समान होते हैं, आ धन आ, ई धन ई, उ धन। लेकिन इनमें क्या अंतर आ गया? ये भिन्न भिन्न स्वर हो जाते हैं। देखो स्वर यूं है लेकिन यूं स्वर है, लेकिन दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए, है ना? पूरी वर्णमाला रचना कम है, समझना ज्यादा है। एक एक परिभाषा आपको बताई जा रही और एक एक चीजें बताई जाएंगी। हमने पढ़ा ए आ प्लस ई। आ देखो स्वर है और ई भी स्वर है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है। ये अकारांत है, वो इकारांत है। ये अकारांत है, ये इकारांत है। बदल गया, यानी निश्चित तौर पे क्या कहलाएगा? यही तरह की संधियां क्या कहलाती हैं? संधि स्वर। क्या कहलाएंगी? संधि स्वर। और संधि में भी कौन सा? संयुक्त स्वर। संयुक्त में भी कौन सा? संयुक्त स्वर। तो यहां तक कोई दिक्कत? किसी कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा लिखाया? उच्चारण या मात्रा के आधार पे। उच्चारण या मात्रा के आधार पे आपको लिखाया गया। और उच्चारण या मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण या मात्रा। देखो जितना पढ़े हो अधिकतर चीजें आपको याद हैं। आपकी भी मेहनत है और हमारी भी मेहनत है। दोनों की मेहनत जब लगेगी तभी कुछ कर सकते हैं। नहीं हम चाहे दीवार पे सर लड़ा दें, है ना? हम 6 घंटा तुमका पढ़ाई, तुम्हारा नहीं मन है पढ़ेगा तो पढ़ ना पाइयो ना। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के। उच्चारण या मात्रा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन से? प्लुत स्वर। देखो ऊपर पढ़ चुके हैं, चीजें आसान है। चीजें ऊपर पढ़ लिया तो जितना ऊपर पढ़ लो यहाँ पे क्या कर दो? उसको खत्म कर दो। ह्रस्व स्वर क्या होता है बेटा? अपने आप में क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। इनको क्या और किस नाम से जाना जाता है?
एक मात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी? 4, आ, ई, उ और कौन सा? री। यही तो चारों होती हैं बच्चा। इसके बाद फिर पढ़ा हमने दीर्घ स्वर, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितना लगाओगे? 7। कितना लगाओगे? 7। इन्हीं चारों को छोड़ो, बाकी सब लिख दो। इन्हीं चारों को छोड़ो, बाकी सब लिख दो। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, है ना? ए, आए और ओ, वही चीज तो है वहां वाली संधि स्वर वाली पूरी, है ना? तो बस अलग अलग वहां पे थोड़ा लेवल बढ़ा देता है। अभी उसको ना बताएं हम, सीधा पेपर में देगा संधि स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो तुम फिर क्या करोगे? कहोगे पता नहीं कहां से आएगा, पढ़वे नहीं भाई आज तक। तो ये चीज ना रहे, चीजें सब वही हैं। एक बार जब जबरदस्त पढ़ लोगे ना, पूरी चीजें पढ़ लोगे और परिभाषाएं समझ जाओगे, तो आपको रटना उतना नहीं पड़ेगा। देखो वही चीज तो ऊपर वाली थी। ह्रस्व स्वर पढ़ चुके, दीर्घ स्वर पढ़ चुके। दीर्घ में बड़ी मात्राएं आती हैं, देखो बड़ी मात्राएं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? ये सब क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है बेटा? छोटा, छोटी, छोटा उ और ऋषि, है ना? जो नहीं लिख पाएंगे टेंशन नहीं लेंगे, है ना? क्यों? समझने पे ध्यान दो, पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। समझ गए ना? एक एक अक्षर जैसे लिखा है वैसे ही आपको मिल जाएगी। समझ गए ना? बस समझना है, चीजों को समझ पाइएगा, बस इतनी कृपा करिएगा। ये हो गए दीर्घ स्वर। इसके बाद प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो खींच कर लिखे जाते हैं, खींच कर बोले जाते हैं। कैसे? खींच कर, थोड़ा सांस ज्यादा लेनी पड़े, थोड़ा सा क्या हो, अधिक समय का लगे। और किससे? दीर्घ स्वर से। दीर्घ स्वर को क्या जाना जाता है? दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द्विमात्रिक। और इसको त्रैमात्रिक या त्रिमात्रिक ना, त्रैमात्रिक होता है, त्रैमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको और भी एक चीज लिखा है, किस नाम से, किस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है? किस संख्या द्वारा? 3 द्वारा दर्शाया जाता है। प्लुत स्वर के इतनी बातें हो गई। प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक भी कहा जाता है, इनको खींच करके लिखा बोला जाता है ना? और साथ में इनको किस संख्या द्वारा दर्शाया जाता है? 3 संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। कितनी संख्या द्वारा? 3 संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। आगे बात करता है प्लुत स्वर की, तो इसमें काहे के आता है? दीर्घ का निशान आता है। काहे का निशान आ जाता है? दीर्घ का। जैसे राम, क्या? राम। जैसे ओम, क्या? ओम, है ना? यही ये शब्द हो जाएंगे। 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, कितनी भी लगा सकते हो दीर्घ, है ना? उल्टा 5, उल्टा एस, जिस नाम से जानना चाहते हो, ये दीर्घ बोला जाता है। यही मात्रा इसमें लगती है। ये क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर, है ना? जो ना लिखे हो जल्दी से लिखें, 1 मिनट का वक्त है। जो लिख चुके हैं सुना जाएगा, याद करें, है ना? याद होंगी भी और याद करें। पहला पढ़ा उत्पत्ति के आधार पे, पहला काहे पढ़ा? दूसरा काहे पढ़ा? उच्चारण के आधार पे, है ना? उच्चारण के आधार पे तीसरी ओर चला जाए। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। प्लुत स्वर में 1 पॉइंट और लिखो। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब आपको एक ही क्लास में मिलने वाले हैं, बाहर से कहीं नहीं मिलेंगे। सब कुछ आपको मिल जाएगा। जितनी जहां जहां से लाना था हमने ला लिया है। लिखें, प्लुत स्वर का प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में वर्णमाला में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। जहां संस्कृत शब्द लिखे जाते हैं, जहां संस्कृत शब्द लिखे जाते हैं वहीं इनके प्रयोग होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हिंदी में क्या प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है? तो क्या होगा? नहीं होगा ना, ये संस्कृत का है। जहां संस्कृत शब्द होते हैं वहीं इसका प्रयोग किया जाता है। तीन घंटा अपनी जगह सीट नहीं छोड़ना है, बनाए हो ना दिमाग पे। हो सकता है उससे पहले भी खत्म हो जाए, लेकिन उठना नहीं है।
एक चैप्टर बराबर 4 नंबर। और आपके लिए अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए कर सकते हैं, है ना। फ़ोन स्विच ऑफ कर लो, किसी का फ़ोन आना ही नहीं चाहिए। ख़त्म का ख़त्म। फ़ोन है ना आई तो तुम जाइयो कहाँ, चाहे जितना इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारे पेपर और तुम्हारे वर्णमाला से इम्पोर्टेंट कुछ ना ही है भाई। फ़ोन स्विच ऑफ है, कोई फ़ोन है ना आई, चिल्लावा करो उधर, कितना नुकसान हुई, ऐसे ज़्यादा नुकसान ना हुई। एक क्वेश्चन से रुक गया तुम्हारा क्वेश्चन तो का हुई पेपर, एक क्वेश्चन से रुक गया तो 4 साल बाद वैकेंसी आई, मानते हैं चलो फिर निकाल लोगे। 4 साल के अंतर्गत तुम्हारा कम से कम 30-40 लाख रुपए का नुकसान है। सोचो 100 कितने का नुकसान भाई, नॉर्मली ऐसा है ना। 3-4 लाख 5 लाख तो कमाई जावा थी पुलिस वाले, और जो एक्स्ट्रा हुए वो अलग से। तो 30-40 लाख का अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम जाओगे वर्णमाला छोड़ के? आज नहीं जाएगा ना, पूरा ख़त्म ही करके जाना है ना, पूरा ख़त्म करके एकदम ज़बरदस्त तरीके से चलना है आज, है ना। तो और याद तो करा ही लेंगे, याद तो हो ही जाएगा, कॉपी में नोट होगा, समझ आ जाएगा, रोज रिवीजन वैसे भी कराते हैं, डीएनए में तो उतर ही जाएगा ना। तो ये रहा दूसरा। भाई जब तुम पढ़ा करो तो फोन स्विच ऑफ कर लिया करो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला डालें, जिह्वा के आधार पे। काहे के आधार पे? जीभ के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। कहाँ पहुंच चुके? तीसरे पे। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे की ओर पहुंच गए, बढ़ रहे हैं, खत्म हो रहा कोर्स। ऐसा नहीं कि बैठे हो। पहला कौन सा? पहला कौन? काए काए कौन कौन? हर्ष स्वर और हर्ष स्वर और हर्ष स्वर और संधि स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी? कितनी? आ ई उ, आ ई उ, आ ई उ। इसके बाद संधि स्वर। संधि स्वर कहाँ है? नाम है संधि। संधि मतलब मिलकर, और काहे से बनेंगे? क्योंकि पढ़ का रहे हैं स्वर, तो काहे से मिलकर बनेंगे? स्वर से। और संधि स्वर के अंतर्गत फिर ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? ह्रस्व और संयुक्त और दीर्घ। और संयुक्त कौन होते हैं? ए आई ओ। और दीर्घ कौन कौन होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा। 2 स्टेप हो गए, है ना। और तीसरी ओर चल रहे हैं, तो पीछे का कवर हो जाएगा। जितना पढ़ो आ जाए याद है सब, पीछे का बस ऐसे लपेटना है। इतनी बार रिवीजन करा देंगे कि पीछे वाला अपने आप पे याद रहेगा। 2 स्टेप पढ़े, बिल्कुल 0 से चल रहा, यानी 2 स्टेप पढ़े तो 2 हमें तैयार हो गया। दिमाग यहीं रहे, लिखने के चक्कर में ना पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तीसरा स्टेप चल रहे हैं। कौन सा स्टेप? तीसरा। कितने पढ़ने हैं स्वरों में? 9। और 9 पढ़ने के बाद कोनो पेपर दिया जाए, काम खत्म। फिर 9 प्रकार के पढ़ने चल रहे हैं, है ना। तो पहला पढ़ चुके उत्पत्ति, दूसरा बोलते रहना है, दूसरा उच्चारण या मात्रा के आधार पे, और तीसरा जिह्वा के आधार पे। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला, दूसरा और तीसरा ना। बिल्कुल एनर्जी के साथ रहना है, पानी वानी पीते रहना है। पहला अग्रस्वर, दूसरा और तीसरा। ये बेरोजगारी में पानी के अलावा मिलवे क्या करिए अपना का, है ना। तो यही चीज है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और कौन सा स्वर? यही 3 चीजें हैं, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। काहे के आधार पे पढ़ रहे हो? काहे के आधार पे? जब तुम जीभ के आधार पे पढ़ रहे हो तो जीभ तो काम करी। का काम करी? जीभ। तो जीभ का जो अगला भाग हरकत में आए, स्वर, है ना। स्वर यंत्री में किसका कौन हरकत करे? अगला भाग। और काहे का अगला भाग? जीभ का। काहे का अगला भाग? जीभ का। तो फिर इसके कौन कितने होते हैं? कौन कौन? कितने कितने कितने? कौन कौन? हाँ, ई ई ई ई। ये कौन नहीं? कौन नहीं? मध्य स्वर में क्या आएगा? मध्य स्वर में क्या आएगा? मध्य स्वर में कौन आएगा? और पश्च स्वर में बाकी सब। बाकी सीधी सीधी बात है, जितना यहाँ नहीं है उतना क्या होगा?
फर्स्ट स्वर होगा। आइए लिख देते हैं, कौन कौन? बड़ा। और कौन? बड़ा ऊ। और कौन? छोटा ऊ तो रही। और कौन सा? ओ। और बस इतने रहे ना, खत्म। लिखें, आगे बढ़ें। जीव के आधार पे भी खत्म। कितने स्टेप पार? 3 स्टेप। कितने स्टेप पार? 3। पहला कौन? उत्पत्ति। पहला कौन? उत्पत्ति। पहला कौन? कितने? 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 कौन कौन? मूल स्वर और मूल स्वर और संधि स्वर। कितने? कितने? कौन कौन? दीर्घ और संयुक्त स्वर। और नंबर दूसरा कौन सा पढ़े? उच्चारण या कौन कौन? 3। कितने? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? ह्रस्व स्वर कितने? दीर्घ स्वर कितने? दीर्घ स्वर कितने? और प्लुत स्वर कितने? कौनो संख्या नहीं है। इसमें क्या होगा? काहे की मात्रा लगेगी? दीर्घ की। उल्टा एस की मात्रा लगेगी। बस बीच में रख देना ओम और राम। राम क्या कहते हैं? राम। तो खींच के बोला जा रहा। क्या बोला जा रहा? खींच के। और उसके बाद ओम का ओम का कहा तो ओम। ओम कहा तो का कहीं के देखो ओम नहीं कहते हो ना, क्या कहते हो? ओम का। तो क्या होगा वो? प्लुत स्वर। क्या होगा? प्लुत स्वर। इस तरीके से नंबर तीसरा भी हमने, अब तीसरे स्टेप की ओर आगे चलते हैं। खत्म। नंबर तीसरा कौन सा? जीव के आधार पे। नंबर तीसरा पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा का खत्म। का पहला कौन? ई। अग्रस्वर में ई। अग्रस्वर में ई। मध्य स्वर में, मध्य स्वर में, और पश्च स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ए ओ आओ। ए आए तो यहाँ आ गया तो वहाँ आएगा ही नहीं। रचना नहीं है। 2 को याद कर लेना है, तीसरा अपने आप खत्म। 2 को याद कर लेना है, तीसरा अपने आप खत्म। तो इस तरीके से ये चीज अपनी तैयार हो जाएगी ना। 3 स्टेप तक चले। चौथा चले। 3 तक सबको याद है? सबका तैयार है ना? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। आज वर्णमाला यही तैयार हो जाएगी। कम से कम 20-22 बार हम खुद रिवीजन कराने वाले हैं। तुम सोच नहीं पाओगे कितनी बार हम रिवीजन कराते हैं। यही सब तैयार है। वर्णमाला तैयार हो गया, समझो तुम्हारी आधी हिंदी तैयार हो गई। बहुत ही खतरनाक, भूल ही नहीं हो, लगातार भूलते रहते हो। तो इतना जबरदस्त रच डालो कि सब खत्म। आइए चलते हैं, सबकी परिभाषाएं आपको बताई जा रही हैं। नंबर चौथा कौन सा हो जाएगा? है? राम कैसे लिखा जाएगा? राम नहीं लिख पा रहे हो? हाँ, श्याम। श्याम में थोड़ी जाएगा। हाँ हाँ, राम का है। राम ऐसे लिखा है ना? राम लिखने को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये काहे के अंतर्गत आते हैं? प्लुत स्वर। इसमें लगा सकते हैं राम। क्या कहते हैं? राम। बच्चे को नहीं पढ़ाए हो का? कभी ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लिया करो जीवन में। का होगा जिसे बच्चे को पढ़ाते हो तो ओका लिखे नहीं आवत, ओका कह दियो राम तो लिखा था राम। का लिखता है? राम, है ना? का लिख देते है? राम। राम बिस्की बना देते है। तो तुम का कहा तो? पहले एक कंटाप खींच के ओके देत हो, है ना? तुरंत फटाक से मारो थे काने पे। ओके बाद ई ऊ करा करा थे। ओके बाद तुम का कहा तो कि हे भैया पढ़ो राम, तो फिर राम लिख दिए, फिर मारो। का कहा तो उसे? हम बोल रहे ना आम, तो आम मतलब बड़ी आ की मात्रा, तो समझ जाते। जैसे तुम कहो राम धड़ाका खींचा था, कौन लाइन? बड़कई लाइन। यही है। तो वही तो कह रहा, राम थोड़ी पढ़ रहे हो, राम। तो जब ऐसे कोई भी अक्षर हो जिसमें खींचना पड़े आवाज को, आवाज को क्या करना पड़े? खींचना पड़े, तो वही क्या होता है? प्लुत स्वर। वही क्या होता है? प्लुत स्वर। का बच्ची राम चला दी का? चले, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और कौन से नंबर पे पहुंच चुके? कौन से नंबर पे? 3 तक किसी की दिक्कत? सबको याद है? बस यही है, याद करके आज चलना है। क्या करके? जब जाओ तो झन्ना है दिमाग, सोवत रहा नहीं। का याद आवे? ह्रस्व स्वर। कितनी संख्या? 4 होती ना, तुम 3 बताई हो तो नाश है।
मुख द्वार के खुलने के आधार पे। काहे पे? मुख द्वार, है ना। इसी को विवर भी कहा जाता है, मुख विवर, खुलने के आधार पे, खुलने के आधार पर। बस यहीं तक है, बाकी फिर आगे आसान चीजें मिलती चलेंगी, है ना। यहां तक तुम रगड़े रहो। कितने बेटा? 4। कितनी संख्या? मुख द्वार पे 4, मुख द्वार के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे 2, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उसके बाद मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे, है ना 3, और तीसरा कौन पढ़े? काहे के? कितने? कितने? पहला अग्रस्वर, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, शाबाश। चौथा कौन? चौथा पहला लिखो सम्रत स्वर। कौन स्वर? सम्रत स्वर। दूसरा लिखो अर्ध सम्रत, अर्ध सम्रत, और तीसरा लिखो विव्रत। कौन स्वर? और नंबर चौथा लिखो अर्ध। पढ़ चुके हैं यहां तक हम लोग? तो जो पढ़ चुके हैं उनको देखो 99% याद हो गई ये चीजें, है ना। तो जब दोबारा पढ़ रहे हो तो और खतरनाक। तो इसी तरीके से आपको कम से कम वर्णमाला 25 बार रिवीजन कर डालना है ना। 16 बार तो आजे हो जाई, 16 बार रिवीजन आजे हो जाई। और यही तरह तुम क्लास में आते रही हो तो वहाँ रिवीजन हुई। लगातार आपको पढ़ते रहना है, टेस्ट जबरदस्त देते रहना है। आपका रिजल्ट आ रहा, अच्छा लग रहा है ना, बढ़ रहे नंबर, बढ़ रहे, बढ़ाना है। जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाएगा। इस बार गड़बड़ हो गया, अगली बार नहीं होना चाहिए। नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें। क्या नहीं आनी चाहिए? नींद नहीं आनी चाहिए रात भर। अगर अभी चूके तो फिर समझ लो 5 साल चूके, फिर ये नहीं मिलना इतना बेहतरीन चांस, है ना। लगातार आपको जुटे रहना है। देखो सम्रत होता है जिसमें पूरा का पूरा काहे पे है, का है? मुख, का है? मुख। तो खुली मुख है तो, और बंद भी होगा, मुख, मुख ही सब कुछ होगा। मुख का ही काम होना है, मुख ही खुलेगा और मुख ही बंद होगा। तो पूरा का पूरा मुख क्या होता है इसमें? बंद होता है। पूरा का पूरा मुख, कभी भूल जाओ तो पढ़ना ध्यान से। कौन व्रत? सम। कौन व्रत? और जैसे बोले सम तो मुंह पूरा, मुंह पूरा, मुंह पूरा। कौन? खत्म। का? सम्रत का होई पूरा मुख, पूरा मुख, पूरा मुख। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये 3-4 बार यहीं से पूछ लिया है। सम्रत होत कहाँ है? 4 ऑप्शन दे दी, है ना। तो पूरा का पूरा मुख बंद। विव्रत का? विव्रत, पूरा का पूरा मुख, पूरा मुख खुला। अब मुख नहीं लिखेंगे, जाना तो यह मुख है ना। तो यहाँ जीभ नहीं आएगी, यहाँ मुख ही आएगा। यानी पूरा मुख का आ, का आ, यानी पूरा खुला। तो विव्रत स्वर कौन से हो जाते हैं? पूरा मुख क्या होता है? खुला। इनका का पढ़े का है? का आधा आधा, बात खत्म। ये विव्रत है तो आधा खुला, और ये सम्रत है तो आधा बंद, आधा बंद। ये बात बतावन रहन कि आधा खुला आधा बंद बराबर है, तो काहे लिए अक्षरवा चेंज हो जाती। ये बात बताए थे ना। एक लड़के ने पूछ लिया और सही क्वेश्चन पूछा, गलत नहीं पूछा। उसने कहा सर जी यह बताओ कि आधा कहा तो खुला और आधा कहा तो खाली। आधा कह रहे हो खुला और आधा कह रहे हो खाली, अंतरवा का है, काहे लिए अक्षर चेंज हो जाती है बताओ हमका। हमने कहा ठीक भाई बताते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं बताने की। इसके बाद वही कहानी है जैसे एक लड़का कहता है आधा गिलास खाली, पानी से आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है, कौन अंतर है बताओ? अंतर का है? अंतर जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन आसमान और जमीन का अंतर है बेटा। ये तुम्हारी निगेटिव और पॉजिटिव सोच को दर्शाता है। समझ गए ना। जिस दिन आपकी सोच बदल गई कि हमारा नंबर ना ही है, पेपर ना निकली, तो ना निकली तुम काहे ना 250 नंबर लावत हो। ये रिकॉर्ड रहा है। अगर अंदर से तुम्हारा दिल नहीं गवाही कर रहा कि होगा हमारा ना, तो फिर होगा भी नहीं। समझ गए ना। इसलिए अपनी ऊपर भरोसा रखिए। अपने ऊपर क्या रखिए? भरोसा रखिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है 100% आप कर जाएंगे। आपका थोड़ा सा तैयारी कम भी है ना, तब कर जाएंगे। देखते होंगे चीज़ों को सोचा करें आप। हमेशा कहें कि होगा हमारा, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, काहे नहीं होगा, है ना। काहे नहीं होगा? होगा, 100% होगा। वही चीज़ तो है बेटा। जब पढ़ते पढ़ते तुम्हें चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो फिर काहे नहीं होगा।
उसी तरीके से आपके पास 1 महीने का दिन है, बहुत होता है। सिर्फ 4 घंटा सोना शुरू कर दो, 4 घंटा, 1 महीने की बात है। उसके बाद सिर्फ सोना है, फिर सोना है, दौड़ो और बैल की तरह सो ही है। हो भाई, रेस मारने के बाद सोना ही है, निश्चिंत हो के सो, इतने नंबर ला लो, 225 क्रॉस कर दो, ज़्यादा नहीं बोलते, ये नहीं कि 250 हम बता रहे हैं, 225 220 प्लस करके चले आओ, तुम्हारी टेंशन खत्म है। 60,000 वैकेंसी है, 220 लाने में तिल्ली निकल जाती है, 220 लाने में तिल्ली निकल जाती है। तिल्ली जानती हो? हाँ, प्लीहा आते हैं, सिकुड़ जाती हैं जिसे कहते हैं 220 लाने में। दे तो रहे हो, 200 नहीं नाग रहा है, 200 नहीं नाग रहा। बहाना चाहे जितना बताओ, अब की तो हम छोड़ दिया, अब की गड़ा बढ़ाएगा है, 2 गोला गलत हो गए, चीट जाए 2 गोला हर बार तुम्हारा गलत हो जाइए। तुम क्या सोच रहे हो? तो नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, बहाना ना बताओ, बहाना बताने से कुछ होना नहीं। आइए चलते हैं समृद्ध स्वरों के बारे में। विवृत में सीधा सीधा बताए थे, पूरा का पूरा मुख बेटा क्या होता है? खुला। को का बेली का, तो पूरा खुला, एक का बस खत्म, विवृत खत्म। विवृत में क्या? आ का, विवृत में कौन? आ, विवृत में कौन? आगे चलते हैं समृद्ध। का चलते हैं? समृद्ध। और समृद्ध तुमका बताए रहे कि समृद्ध कैसे होई? कौनी जैसा मुंह बन जाई? कैसा? वैसे न बन जाई। देखो बोलो, कौन कौन रहे अक्षर? ई ई उ ऊ। देखो बनाना, ई ई उ ऊ का, ई ई उ ऊ खत्म, का खत्म। सही है गलत बता रहे हैं? यही तो होते हैं। समृद्ध में पूरा का पूरा मुख बंद होता है, पूरा का पूरा मुख बंद होता है। और पूरा का पूरा जब मुख आपका बंद होगा तो कौन से स्वर हो जाएंगे? समृद्ध स्वर। कौन से हो जाएंगे? समृद्ध स्वर। अब देखो अर्ध समृद्ध और याद कर लो, कौन सा? अर्ध समृद्ध। देखो विवृत रचना नहीं है, विवृत कोई रचने वाली चीज है। विवृत जैसे ही बोलेगा आ, को का बेलेंस पूरा मुंह खुल जाए, खत्म, का आ, याद नहीं करना। समृद्ध में बहना ने बतावा मुंह बनिन जाई तुम्हारा, कौन कौन? ई ई उ ऊ, तो कहा खत्म, ई ई उ ऊ। ये का वही समृद्ध का ही। कुछ चीजें अलग करो, याद करना है, चाहे जौनी तरह याद कर जाओ, याद हो चाहिए। याद का हो चाहिए? याद। अब अर्ध समृद्ध बताओ बेटा, कौन कौन से बचे? कौन कौन? ई, ए और आओ की ओ ना, 2 अक्षर याद करने हैं। कौन कौन? ए और बाकी जौन बची हैं सब कौन में चले आई हैं? कहाँ चले जाई हैं? यहाँ पे क्या लिख दें? आ लिखा जाएगा। और कौन? और कौन? बस आओ का, आओ काहे माई? अर्ध विवृत में का कहा थे तुम? आओ, आओ आज देखी थे, आज आओ, आओ मतलब आओ, आओ आ आए आओ। का कहते हो? ए आए आओ, आए आओ, ही ए आओ, यानी आए आओ। काहे का आए? अर्ध विवृत। खत्म। याद करो बेटा, जिनको लिखना है लिखें, जल्दी आगे बढ़ें। याद करा चुके हैं सब कल, है ना? सिर्फ आपके लिए रिवीजन क्लास है ना, यहाँ तक। अब इसके आगे नई चीजें शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक अभी तक पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके थे। देखो बेटा, मुख द्वार खुलने पे कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला, 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 दूसरा, दूसरा, तीसरा, 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 चौथा, चौथा, चौथा। समृद्ध में कैसा मुंह? ऊ। कैसा? ई ई उ ऊ। अरे वैसा ना बेइज्जती करो। ई ई उ ऊ, ई ई। और विवृत में पूरा, पूरा, पूरा। आगे एमा कौन? ए ओ। अब अगर ये भूल जाओ तो का कहा? तो आए आओ, आए आओ। ये का वही अर्ध विवृत। आए आओ, आए कौन आई? अर्ध विवृत। कौन आए? अर्ध विवृत आए। और इसके अलावा छोटा आ आता है, बस इसी में से ढूंढ लेना है। क्या करना है? ढूंढ लेना है। एक बार चीजें देखें, इसके बाद किसी को खड़ा किया जाए। लकी ड्रा भी आएगा, 3 लोग खड़े किए जाएंगे, इसलिए दिमाग यहीं रखिएगा। भुसैला उसैलम गया हो तो, है ना?
कितने वक्त का टाइम है आपके लिए? 2 मिनट का वक्त देते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, 2 मिनट दे रहे हैं आपके लिए। अगर अभी ना याद हुआ तो फिर जवानी में धिक्कार है। चलो अब चैलेंज आ गई, अब तो यादें कर दियो। बोलना नहीं है, मन में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सुई गिरे तो पता चल जाए। याद करो बेटा, शाबाश। 4 स्टेप क्लियर, 4 स्टेप क्लियर, 5वें तक चलेंगे। कब याद हो जाएगा तुमका खुद है ना पता चली, टेंशन काहे ले तो। और 3 घंटा कब बीत जाए यहो ना पता चली, बैठे रहो केवल। जी बिटिया खड़ी हो जाओ उधर। हाँ आप पीछे देख रही थी, अब आपको खड़ी होना। खड़ी हो जाए, कोई बात नहीं, खड़ी हो। स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। चौथा टाइप हमने पढ़ा मुख द्वार खुलने के आधार पे। जो मुख हमारा होता है काहे के आधार पे? खुलने के आधार पे हम लोग पढ़ रहे थे ना। चारों चीजें आपने पढ़ी और चारों चीजें समझी है ना। ये विवृत क्या होता है? विवृत पढ़ी अभी? विवृत देख के बता सकती हो कौन सा विवृत? कौन सा है? ये है ना। क्या है ये? और इसके सामने क्या लिखा है? बड़ा आ का, तो क्या हो जाएगा? विवृत। बैठो, खड़े हो भैया। हाँ खड़े हो जाए, सुनाओ जल्दी से। देखो अभी ये बताएंगे भैया हमारे, है ना। इन्होंने पूरा याद कर लिया है, इन्होंने पूरा याद कर लिया है। चेहरा बता देता है कि इनको याद है। देखो अभी तुरंत बताएंगे, तुरंत बताएंगे, सब याद है। आते हैं यहाँ, ये अर्धविवृत में क्या होता है? अर्धविवृत आराम से बताना है, सोच के। दिमाग ना काम करे तो क्या बताए थे यही सोचो। बताओ कौन हुई? आए आओ, क्या कह रहे हैं? आए आओ, आए आओ, आए। ये का है? अर्ध विवृत है। अर्ध आ का लिखा ही का है और फिर इनका बोलावा ही का है। आए आओ, आए आओ। का कहे का? हे आ, हे आ, आए आए, खत्म। कहाँ? बैठो भैया।